तो भाग 3 जो है मौलिक अधिकार में पढ़ रहे थे आप, तो आज पढ़ लेना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे पास शुरू में 7 थे, वर्तमान में केवल 6 हैं। संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया है, तब 6 बचे हैं, और 6 जो है बढ़ा दिया गया है। ये आखिरी चल रहा है मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार के 7 भाग थे, उसमें से 6 भाग हो गया है। ये 7वां भाग है और सबसे इम्पोर्टेंट भाग चल रहा है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। देखिए इसमें कुछ क्या कहा गया है, इसमें देखिए इसमें ये बात कही गई है कि इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकार को परिवर्तित करा सकता है, मतलब परावर्तित यानी बदलवा सकता है। किसी भी इंसान को अगर ये एहसास हो कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो इस मौलिक अधिकार को बदलवा सकता है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट जाकर। वो सुप्रीम कोर्ट जाकर वो आवेदन देगा, उसके आवेदन के तहत जो है ये मौलिक अधिकार बदल सकता है। लेकिन उसके आवेदन के लिए भी 5 प्रकार की रीट दी गई है। फिर सुनिएगा, कोई व्यक्ति ये समझे कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो अनुच्छेद 32 के तहत उस मौलिक अधिकारों को बदलवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और इसके लिए 5 प्रकार की रीट दी गई है। कैसे कैसे क्या होता है, तो ये 5 रीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बंदी प्रत्यारक्षीकरण, इसका मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति ये समझे कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया गया, मुझे फंसाया गया अवैध रूप से, मुझे बंद किया गया है, तो वो जो है इस रीट का प्रयोग करके वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उसे ये आदेश देगा कि आप उस व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करें। अब निश्चित समय क्या होता है आपको मालूम होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर सशरीर उस व्यक्ति के साथ में न्यायालय में से पेश किया जाए, तो इसे कहते हैं बंदी प्रत्यारक्षीकरण। किसी व्यक्ति को अगर ये एहसास हो कि मुझे बेवजह ही बंदी बनाया गया है, तो वह व्यक्ति इस रीट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को सूचना दे सकता है कि मुझे जबरदस्ती बंदी बनाया गया है और वास्तव में मैंने ये जुर्म नहीं किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय बंदी बनाए जाने वालों की आदेश देगा कि बंदी क्यों बनाए हो, अगर बनाए हो तो उसे निश्चित समय के अंदर ही न्यायालय में पेश किया जाए। तो बंदी प्रत्यारक्षीकरण में सशरीर पेश करना है। अब आते हैं परम आदेश। तो परम आदेश में क्या है? परम आदेश में कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वाह, अपने कर्तव्य का पालन सही से नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन सही नहीं कर रहा है, तो उसे सही करवाने के लिए न्यायालय जो है परम आदेश भेजेगा। इस आदेश के तहत ये कहा जाएगा कि वो कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वाह, अपने कर्तव्य का पालन सही से करे। ये आदेश देगा, सर्वोच्च न्यायालय देगा। और ये आदेश केवल उसी पर लगेगा जो सरकारी कर्मचारी, जो गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहे हो। बाकी हम जैसे लोग नहीं ले, हम लोग प्राइवेट टीचर, हम लोग कहाँ लगेगा इससे? तो ऐसे हो सकता है। और अधिकार परीक्षा क्या है? अधिकार परीक्षा वो है जब किसी को लगे कि ये अवैध रूप से जो है काम कर रहा है या अवैध रूप से कोई नौकरी पा गया है, हाँ वास्तव में ये नौकरी पाने के काबिल नहीं है, ये अवैध रूप से ये फर्जी नौकरी पा गया है, तो इस रीट का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति न्यायालय में भेजेगा। वो न्यायालय जो है इसे जिस संस्था में वो व्यक्ति काम कर रहा हो उस संस्था को लेटर भेजेगा और कहेगा कि जो व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है उसकी पूरी बायोडाटा मुझे दीजिए कि उसने परीक्षा कब पास की, उसने फॉर्म कब अप्लाई किया,
उसने फिजिकल कहाँ पास किया, उसने दौड़ कहाँ निकाली, उसका इंटरव्यू कहाँ पर हुआ, पूरा ब्यौरा मुझे दीजिए। अगर ऐसा ब्यौरा संस्था अगर दे देती है तब तो वो बच जाएगा, अगर नहीं दे पाएगी तो वो व्यक्ति जो है उस नौकरी से हट जाएगा, ये कहा गया। फिर सुनिए, जैसे मान लो पड़ोसी का कोई नौकरी पा गया और नौकरी फर्जी पाया है, घूस देकर पाया, पैसा देकर पाया है, तो आप क्या आप कर सकते हो, आप न्यायालय में इस रिट के माध्यम से कह सकते हो कि ये व्यक्ति फर्जी नौकरी कर रहा है, इसे इसके पद से हटाया जाए या फिर कार्रवाई की जाए। तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है अधिकार परीक्षा के माध्यम से संस्था के मालिक को, जहां वो काम कर रहा है उसके मालिक से पूछेगा कि ये व्यक्ति कब नौकरी पाया या कब फॉर्म अप्लाई किया, कब इसने एग्जाम निकाला, कब फिजिकल पास किया, पूछेगा। यही सब इसमें यही कहा गया, अधिकार परीक्षा यानी पूछ सकता है। ये तीन जो ऊपर वाले हैं ये तीनों किसी न किसी सरकारी अधिकारी पर लगते हैं, बाकी ये जो दो हैं ये अलग हैं। उत्प्रेषण मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों को ये आदेश देगा कि आपके पास जो बहुत पुराना कोई मामला पड़ा हुआ है, कोई ऐसा मामला जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, पड़ा हुआ है, उसे आप मेरे यहाँ भेज दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय कहेगा उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय कहेगा जिला न्यायालय से। तीन क्यों न्यायालय होते हैं, जिला, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आदेश देगा हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट कहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कि अगर आपके पास कोई पुराना मामला पड़ा हो जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसे मेरे यहाँ भेजिए, मैं उसे सॉल्व करूँगा। ठीक आ गया। उत्प्रेषण मतलब होता है भेजना, इसका होता है भेजना, तो ये भेजेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। और पांचवा अंतिम है प्रतिषेध लेख। इसमें ये बताया गया प्रतिषेध लेख में कि कोई भी न्यायालय अपने क्षेत्र के अंदर ही काम करे, बाहर काम न करे। जैसे दिल्ली का मामला है और गाजियाबाद में वो मामला, मतलब गाजियाबाद के जो है हाई कोर्ट उसे देख रहा है, ये गलत बात है। ठीक है, अपने अंडर में ही रह के काम करिए आप। हाई सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश देता है, अपने निम्न जो और न्यायालय हैं हाई कोर्ट और जिला कोर्ट, कहता है कि आप अपने ही अंडर में काम करिए, आप अपने दायरे के बाहर ना जाइए, आपकी जो सीमा जहाँ तक है वहीं तक आप काम करिए, आप किसी अन्य जिला का या राज्य का मामला अपने ऊपर ना लीजिए, ये कहा गया है। बस इसी कहा गया है, यानी प्रतिषेध लेख, इसमें किसी निषेध किया गया है किसी और क्षेत्र की मामला देखने के लिए, ये कहा गया है। जैसे अयोध्या के जो अयोध्या का कोर्ट है वो सुल्तानपुर का मामला नहीं देखेगा, या फिर गोंडा का, बस्ती का, अम्बेडकर नगर मामला नहीं देखेगा, बस ये बात है। तो ये आर्टिकल 32 ये इतना इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसको डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसको इसी को इतना इंटरेस्टिंग बनाया गया, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहते हैं, ये बन जाएगा। चलिएगा आगे जो आर्टिकल है, आर्टिकल 33 देख लेते हैं। आर्टिकल 33 देखिएगा। आर्टिकल 33 में जो है 3 सदस्यों को मौलिक अधिकार की सुविधा नहीं दिया गया है। पहला मीडिया को, दूसरा सेना को, तीसरा राजदूत को। इनको जो है मौलिक अधिकार नहीं मिला है, मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। क्यों नहीं बता रहे? जैसे मीडिया होती है कि अगर मौलिक अधिकार दे देंगे तो कहीं भी कोई मिशन चल रहा हो, भारत का आतंकवादी के खिलाफ कोई मिशन चल रहा हो, तो अगर ये अलाउ कर देंगे कि मीडिया भी वहाँ जाए, तो मीडिया से ही जो है देखिए क्या होता है ना कि मीडिया जो होती है बहुत ख़राब होती है। देखिए मीडिया भले देखा जाए अच्छे से, बाकी ये ख़राब होती है, ये कोई भी छोटी बात को बड़ी कर देती है। जैसे अभी हाल ही में जो भारतीय जवान जब मुंबई में जब ऊपर की सीढ़ी से जब ऊपर से नीचे कमांडो आ रहे थे, तो मीडिया भी वहाँ पे थी और मीडिया ने उसको लेकर कैच कर लिया कैमरे में
और उस कैमरे का लाइव सीधा पाकिस्तान में चल रहा था कि मतलब देख रहे थे हाँ कि इंडियन कमांडो ठीक है ऐसा ऐसा कर रही है, ऐसा ऐसा ठीक है, जो इसका मिशन बना रही है। तो पाकिस्तान जान गया कि हाँ ये इंडिया वाले ये करने वाले हैं, ये काम करने वाले हैं हमारे खिलाफ, ठीक है। ऐसे सब कुछ बात है कि इसमें तो मीडिया इसीलिए देखिए सुविधा टिकट नहीं दी गई है कि मतलब कोई अगर कोई मिशन चल रहा हो तो आपको अधिकार नहीं कि आप वहाँ जाइए उसमें आप भाग लीजिए। हालांकि 19 का में कहा गया है कि प्रेस स्वतंत्रता कहा गया प्रेस की, लेकिन वो अलग बात है जहाँ कोई मिशन हो वहाँ पे प्रेस नहीं जाएगा, मीडिया वहाँ नहीं जाएगी, ये कहा गया। सेना आर्मी वाले या कोई सेना हो जाएगी, इनको मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार दे देंगे तो क्या कहा गया है, देखिए इसमें अधिकार में क्या कहा गया है, बोलने स्वतंत्रता, सभा करने की, संगठन बनाने की, चारों ओर घूमने की, कहीं बसने की, तो ये सब स्वतंत्रता इनको नहीं मिल पाएगी। अगर ये चारों ओर घूमेंगे, सभा बनाएंगे, कहीं बसेंगे तो सेना पे तो बॉर्डर पे हमारी रक्षा कौन करेगा देश की, ठीक है। तो इसीलिए इनको जो अधिकार नहीं दिया गया सेना को, ठीक है। अगर इनको अधिकार दे देंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा, इसीलिए इनको ये अधिकार नहीं, इनको कोई और अधिकार है, अभी आगे उसको बताएंगे आपको। और राजदूत जो होते हैं हर देश में राजदूत होते हैं, जैसे भारत राजदूत पाकिस्तान में भी होते हैं जो वहाँ की खबर देते हैं या वहाँ पे क्या हो रहा है सब बताते हैं। अगर उनको मौलिक अधिकार दे दिया जाएगा तो क्यों ना, तो वो यहाँ से जाके वहाँ जैसे यहाँ कोई मामला हुआ जाके वहाँ बता देंगे, मान लो उनमें मिल गए तो पैसा ले लिए, कुछ कर दिए, मिल जाएंगे, तो यहाँ की पूरी खबर भारत जान जाएगी, इसलिए इनको ये सब अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 3 प्रकार से अधिकार से नहीं दिया गया है, ये बताया गया इसमें। अगला आर्टिकल 34 की बात करेंगे। आर्टिकल 34 में मार्शल आर्ट सुने होंगे या थोड़ा सा, ये आर्मियों को दिया जाता है कि उन्हें जो सेना होते हैं, आर्मी या सेना कहते हैं, ये एक ऐसा आर्ट होता है, एक ऐसा मामला होता है जिसमें मौलिक अधिकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर ये अधिकार मिल गया है तो सेना किसी को भी शूट कर सकती है, कहीं भी गोली बरसा सकती है, क्योंकि उनको किसी भी गोली का हिसाब नहीं देना पड़ता है। इसीलिए तो 34 में आर्मी को यानी कि सेनाओं को मार्शल आर्ट, मौलिक अधिकार के स्थान पर मार्शल आर्ट का अधिकार दिया गया है 34 में। और 35 में कहा गया है, अनुच्छेद 35 में है कि सरकार चाहे जब चाहे, संविधान चाहे जब चाहे तब मौलिक अधिकार में कोई नया अध्याय जोड़ सकती है, मतलब संशोधन कर सकती है, या संशोधन के तहत किसी भी अनुच्छेद को यहाँ से निकाल सकती है, ठीक, ये कहा गया है। फिर सुनिए, अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि भारत सरकार इस आर्टिकल का प्रयोग करके मौलिक अधिकार में किसी भी अनुच्छेद को निकाल सकती है या किसी भी अनुच्छेद को जोड़ सकती है, संशोधन के तहत ये अधिकार प्राप्त है सरकार, ये कहा गया। तो भाग 3 जो है खत्म हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें एक पॉइंट और देख लेंगे, 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो किसी विदेशी को नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। 15 में मूल धर्म, जात, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में कार्य नियोजन में समानता का अधिकार है। 19 में आग्रह की स्वतंत्रता है। 29 में शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यक का व्याख्या है। और 30 में अल्पसंख्यक कोई भी अपने मन से कोई शिक्षा संस्थान चला सकता है। अगर हम इनको ये सुविधा दे देंगे तो आके यहाँ पास जाएंगे, यहाँ जाएंगे ही नहीं, ठीक है। इसीलिए ठीक है जो है इन सुविधा नहीं दिया गया है। कोई भी विदेशी यहाँ आकर बस सकता है, लेकिन वह किसी भी सरकारी पद पर नहीं हो सकता है, वह किसी भी चुनाव में वोट नहीं डाल सकता है, वह राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई बड़ा पद नहीं बन सकता है, ये इसमें लिखे है। तो ये 5 आर्टिकल जो किसी विदेशी को नहीं प्राप्त है। आर्टिकल 19 को कहा जाता है बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता, अम्बेडकर जी ने कहा था। लेकिन अगर ये कहेंगे संविधान की आत्मा से कहते हैं तो प्रस्तावना है, लेकिन अगर कहेंगे संविधान
आत्मा किसे अम्बेडकर जी ने कहा है, तो 32 आएगा, ध्यान देना है। तो आज इतना ही, क्यों भाग 3 मौलिक अधिकार खत्म हो गया। तकरीबन 4 वीडियो में इसे पढ़ाया गया है। अगर निश्चित रूप से अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो लाइफ में कभी भी जो है, ठीक है, गलती से नहीं करके आओगे आप मौलिक अधिकार से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, लिया गया अमेरिका से। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, या फिर कहीं अधिकार पत्र से कहते हैं। तो आज इतना ही, क्यों बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा है तो बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।